नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम कुमार एक बार फिर एक नए विचार के साथ आपसे जुड़ने आया हूं। दोस्तों, ये विचार आपके ज़िंदगी की दशा और सोच की दिशा दोनों बदल सकती है। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लास्ट तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि ये विचार आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। वीडियो शुरू करने से पहले महाभारत का एक प्रसंग आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ये विचार उसी से कनेक्ट करेंगे तभी एक अच्छा निष्कर्ष निकल पाएगा और जो निष्कर्ष हमारे जीवन में उतारने के लिए बहुत ही आवश्यक होगा। हम सभी जानते हैं महाभारत में कर्ण गुरु परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा लिए थे। शिक्षा के लास्ट दिनों में उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है जिस घटना ने कर्ण की पूरी जिंदगी ही बदल दी थी। होता कुछ यूँ है कि एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की जंघा पर सर रखकर विश्राम कर रहे होते हैं। उसी टाइम एक कीड़ा आकर कर्ण की जंघा को काटने लगता है। कर्ण इसलिए अपने पैरों को नहीं हिलाता है कि उसके गुरु के नींद में बाधा न पैदा हो जाए। जब गुरु परशुराम का नींद टूटता है और वो देखता है कि उसके जांघों से खून निकल रहा है तो उसने कर्ण से बोला, तुमने अपनी रक्षा क्यों नहीं की? तो कर्ण जवाब देता है, यदि मैं अपने शरीर की रक्षा करता तो आपकी नींद की रक्षा नहीं कर पाता। गुरु परशुराम उसी टाइम समझ जाते हैं कि ये सहन शक्ति सिर्फ क्षत्रियों में हो सकती है, ब्राह्मण में नहीं हो सकता। उसी टाइम गुरु परशुराम गुस्से में आकर कर्ण को एक श्राप देते हैं। श्राप देने का मुख्य कारण था क्योंकि गुरु परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे, क्षत्रियों को नहीं देते, और कर्ण क्षत्रिय बनकर आया था। इसलिए गुरु परशुराम को लगा कि उसने झूठ बोलकर ये विद्या ग्रहण की है। इसी गुस्से में उसने श्राप दिया कि जिस दिन तुम्हें मेरे द्वारा दी गई शिक्षा की सबसे ज़्यादा जरूरत होगी उस वक्त तुम ये शिक्षा भूल जाओगे और मेरे द्वारा दी गई विद्या तुम्हें किसी काम की नहीं आएगी। मैंने आपको ये एग्जाम्पल क्यों बताया? क्योंकि महाभारत में सिर्फ कर्ण ही उस श्राप से शापित था, लेकिन आज के एजुकेशन सिस्टम में हम सब इस श्राप से शापित हैं। मैं आपको ये आगे प्रूफ करके बताऊंगा, बस आप सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गांव में आजकल हर जगह सुनने को मिल जाता है, पढ़ लिख कर यदि नौकरी नहीं किया तो बेकार हो गया, पढ़ लिख के बिल्कुल गोबर हो गया। क्योंकि आज के समय में हमारे द्वारा पढ़ाई की गई शिक्षा जब जीवन में उतारने की समय आती है तो वो शिक्षा हमें किसी काम की ही नहीं आती है। इसलिए लोग कहते हैं कि पढ़ने के बाद यदि नौकरी नहीं लगी तो शिक्षा बेकार हो गई। मैं आपको कहता हूँ, पढ़ने के बाद भी यदि नौकरी लग भी जाए तब भी ये शिक्षा बेकार ही है। अभी आपको 3 छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। मैं कोई बड़े बड़े इक्वेशन और बड़े बड़े कोई चैप्टर की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल हमारे शिक्षा में इस्तेमाल होने वाले 3 चैप्टर का जिक्र करूंगा, क्योंकि ये 3 चैप्टर बिल्कुल हमारे जीवन में उतारा जा सकता है, फिर भी ये समय आने पर किसी काम की नहीं होती। बाकी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अकबर बाबर को तो छोड़ ही दीजिए, उसको तो आप देख के भी बोल सकते हैं कि ये हमारे जीवन में इसका कोई इस्तेमाल नहीं। लेकिन ये 3 चैप्टर आप देख के बोल सकते हैं कि हाँ, शायद ये मैं अपने जीवन में उतार सकता हूँ, फिर भी आप उतार नहीं पाएंगे। पहला चैप्टर का एग्जाम्पल लेते हैं। चूंकि अब हमारे समाज में हर घर में लगभग बिजली आ गई है और हमारे सिलेबस में भी एक चैप्टर आता है जिसमें पंखा, बल्ब और कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम इतना वाट का हो और इतना घंटा जलता हो, इतना रुपया यूनिट है तो उसका बिजली का बिल कितना होगा। आपका बिल आता है, हर एक महीना आता होगा, लेकिन आपके बच्चे बिजली के बिल नहीं निकाल पाएंगे, चाहे वो किताबों में कितना भी अच्छा सवाल बना ले। पर हमारे जीवन में वही बच्चा अपने ही घर का बिजली बिल नहीं निकाल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। और बिना पढ़ा लिखा इंसान भी 2-3 महीने जब बिजली बिल आ जाता है तो अनुमान लगा लेता है कि अगला महीना कितना बिजली का बिल आ सकता है, या मैं जितना यूज कर रहा हूँ शायद इतना बिजली बिल आएगा। और यही अनुमान एक पढ़े लिखे इंसान भी लगा पाता है, इससे ज़्यादा वो भी कुछ भी नहीं कर पाता। ऐसे ही एक चैप्टर और है जिसमें मजदूर और टाइम के बीच का रिलेशन है कि कोई मजदूर की क्षमता इतनी है, किसी मजदूर की क्षमता इतनी है, तो दोनों मिलकर इसी तरह बहुत तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके कम्प्लेक्स बनाकर
हम फाइनली निकालते हैं कि किसी काम को करने में कितना टाइम लगता है। मैं आपसे पूछता हूँ, हर आदमी किसी न किसी को काम कराते हुए या करते हुए देखता है, लेकिन किसी को आपने कागज पे कैलकुलेशन करके इस क्षमता के हिसाब से आदमी की संख्या लगाते हुए नहीं देखे होंगे कि इस काम को इतने आदमी इतने दिनों में कर सकता है। सबसे ज़्यादा तो मैं गांव में देखता हूं कि एक नहीं पढ़ा लिखा इंसान भी 2-3 बार खेत में काम करा लेने पर उसे अनुमान हो जाता है कि इतनी मजदूर रखेंगे तो हमारा ये काम हो जाएगा। किसी भी बिना पढ़े लिखे इंसान को पढ़े लिखे इंसान से पूछते हुए आज तक नहीं देखा है कि थोड़ा कैलकुलेशन करके बताना मैं कितना मजदूर रखूं कि मेरा खेत का काम हो जाएगा। पर शायद मैं कह सकता हूं कि एक पढ़ा लिखा इंसान उस नहीं पढ़े लिखे इंसान से पूछा होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल ये भी लगता है कि हमारे जीवन में उतारा जा सकता है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही व्यवहारिक चैप्टर लगता है, फिर भी हम नहीं उतार पाते, और वो है गाड़ी की स्पीड और टाइम का क्या रिलेशन होता है। आपका बच्चा ड्राइव कर रहा हो और आप उसे रोक कर पूछना कि कोई भी गाड़ी कितनी देर में निकल जाएगी, या जो सामने से गाड़ी आ रही है वो कितने देर में हमारे तक आ सकती है। कोई भी बच्चा कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकता, किताबों में चाहे कितना भी बड़ा बड़ा सवाल सॉल्व कर लिया हो। मैंने देखा है एक जिम्मेदार और एक सभ्य इंसान जो कभी स्कूल भी नहीं गया, वो भी उस पढ़े लिखे मूर्ख से बहुत ही बेहतर गाड़ी चला सकता है, जो कागजों में तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन कर रखा है पर वो अनुमान लगाने में फेल हो जाता है और एक्सीडेंट कर देता है। जबकि बिना पढ़ा लिखा इंसान यदि जिम्मेदार हो तो खुद की रक्षा के साथ साथ दूसरे को भी एक्सीडेंट से बचा सकता है। इन तीनों चैप्टर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये हमारे समाज में हर जगह देखने को मिल जाती है, पर ये तीनों चैप्टर का भी इस्तेमाल हम अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं। मैं आपको वो बतलाना चाहता हूँ। ये सिर्फ किताबों में ही धरी रह जाती है, इसलिए नौकरी के बाद भी और नौकरी के पहले भी ये शिक्षा बिल्कुल बेकार ही रहती है। तो क्या आप पढ़ाई छोड़ दें? मैं ये नहीं कह रहा आपसे, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है इससे हम बाहर तो नहीं निकल सकते। ये समय की मांग है। सिस्टम को बदलने की जिम्मेदारी मैं सरकार को ज़्यादा मानता हूँ, लेकिन क्या इसके साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करें? क्या हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ वो संस्कार दीजिए जो उसके जीवन में जन्म से लेकर मरने तक व्यवहारिक रूप से हमेशा काम में आए। आपका बच्चा पढ़ने के बाद नौकरी करे या नौकरी ना करे, पर दोनों ही स्थिति में उसे व्यवहारिक ज्ञान ही सबसे ज़्यादा काम आएगी। इसलिए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान सिखाइए, वो लोगों को समझ सके, वो समझ उसमें डेवलप कीजिए। सही और बुरा दोनों में फ़र्क करना उसे समझाइए, लोगों से बात करने का तरीका समझाइए। यदि आपका बच्चा रटकर 90 और 95% ला भी ले तब भी खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप खुद सोचिए, भविष्य में शायद 100 बच्चों में किसी एक की ही नौकरी लग पाएगी, और नौकरी के बाद भी बहुत पढ़े लिखे इंसान भी ज़िंदगी में ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमें कहीं ना कहीं न्यूज़ से मिल ही जाती है। वो बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझता। बहुत अच्छे पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान भी यदि व्यवहारिक नहीं है तो भी ज़िंदगी में खुशी नहीं रह पाता और ना ही परिवार को खुश रख पाता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान अवश्य दें। मैं उन पढ़े लिखों से भी एक अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप कोरे कागज पे लिखे हुए काले अक्षर पढ़कर अपने आप को महान समझ रहे हैं तो ये भूल अपने ज़िंदगी से निकाल दीजिए, क्योंकि वो काला अक्षर जीवन में ना के बराबर ही इस्तेमाल होता है। आपकी व्यवहारिकता ही आपकी महानता को सिद्ध करती है। इसलिए यदि आप ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यवहारिक हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप अच्छे व्यवहारिक नहीं हैं, पर जीवन में हर दिन आपको सुधार करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बेशक कितने ही महान हो फिर भी आप में सुधार की गुंजाइश आज भी बाकी है। यदि आपको लगता है मेरे द्वारा बताया गया ये विचार आपको 1 मिनट के लिए ये कहने पर मजबूर कर दे कि बात तो सही है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी मुलाकात एक ऐसे ही नए विचार के साथ एक नए वीडियो में होगी। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।